चिलय कलान के आगाज के साथ ही यहाँ पर बर्फबारी का आगाज हुआ और उसके बाद मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल भी कहीं एक लोकेशंस पर दर्ज किया गया। अब अगरचे यहाँ पर बताया जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर आज शाम तक रहने के इम्कानात है और उसके बाद ये डिस्टर्बेंस वीक हो जाएगी और कल से यानी कि कल मॉर्निंग से ही यहाँ पर मौसम में बेहतरी आ जाएगी। ये मैं नहीं, ये सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद हुसैन मीर कह रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि मजीद उन्होंने क्या कहा। मौसम अभी जैसे हमने पहले कहा था कि 21-22 के बीच में ये सिस्टम रहेगा। अभी इसका लास्ट लेग मतलब जो इसका रेजिड्यू है वो भी J&K के ऊपर है, तो आज शाम तक उसका असर फिर से देखा जाएगा। खासकर हमारे नॉर्थ कश्मीर में जो अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो ये कल सुबह ही पूरा सिस्टम ओवर हो जाएगा J&K के ऊपर से, और कल दोपहर के बाद इंशाल्लाह उम्मीद यही है 28 तारीख तक मौसम 100% ड्राई रहेगा। जो मुसाफिर हैं जो जम्मू जाना चाहते हैं, जिनको करना केरन मिसल, उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी सफ़र करना चाहता है पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को देखकर ही अपना सफ़र करे, क्योंकि बालायाला के जो भी गुरेज में है, खासतौर पर साधना टॉप है या जोजिला पास है, इन तीनों टॉपों में खासी अच्छी बर्फ़ आ गई, कम से कम 1 फुट के करीब हर जगह पर है इन टॉपों पे। तो इसलिए ट्रैफिक एडवाइजरी 100% देखकर ही अपना सफ़र शुरू करें। फार्मर से भी हमारी इस्तीदा है कि आज भी होल्ड पे ही रखे अपनी जो भी एक्टिविटी है, और कल दोपहर के बाद वो अपनी सारी एक्टिविटियां शुरू कर सकते हैं। धुंध अभी एक्चुअली जो आफ्टर पासिंग ये WG जो है, इसका जो असल थ्योरेटिकल पार्ट है कि इसके बाद धुंध स्टार्ट हो जाएगी। एक तो पहली धुंध थी वो वाली धुंध जिसको बिकॉज ऑफ डस्ट थी, तो वो डस्ट अंसुर तो निकल गया, लेकिन अब जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन फॉग, क्योंकि क्लियर स्काइनाइटिस होने की वजह से मॉइस्चर अवेलेबिलिटी तो अब है, सुबह के वक्त लो लेवल पे क्लाउड बनने शुरू हो गए, फॉग जिसको हम बोलेंगे, जमीन अलोंग मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ जो क्लाउड बनेंगे उसी को हम फॉग बोलेंगे। और ये आने वाले दिनों में खासकर जम्मू के मैदानी इलाकों में मॉडरेट टू डेंस फॉग देखने को मिलेगी नेक्स्ट 5 दिन। ये असल में क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एक उनसर है कि क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहेगा, आपको वेदर एक जैसा हर साल नहीं मिलेगा। 5-6 साल में ट्रेंड बदल जाती है, फिर वही रिपीट हो जाती है। जैसे अभी पिछले 4-5 साल में आपने पहले एडवांस में स्नोफॉल देखा, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या नवंबर में देखा, लेकिन फिर इसी पैटर्न पे फिर आ गया। ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ये होती रहती है, इसका ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। कंसर्न करने की अगर जरूरत है वो है फॉरेस्टेशन की। अगर आपने अच्छी तरीके से आपने जो वेट लैंड्स है इनको बचा के रखा, और जो फॉरेस्ट कवर है इसको बचा के रखा, तो इंशाल्लाह ये नॉर्मल जैसे यहाँ पर देखने आ रहा था ये विंटर, ऐसा ही आएगा। उतनी ज्यादा खराबी नहीं है, अभी भी हम वहां से वापस आ सकते हैं। एक दिन के बर्फ से तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन एक दिन के बर्फ से कोई रिचार्ज उतना मतलब हम इंडिकेशन इस पे कोई हम राय कायम नहीं कर सकते। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राडार हमारे पास जो राडार नेटवर्क है वो अभी हम 2-3 राडार साउथ में हम एक और नॉर्थ में एक राडार डेफिनेटली इंस्टॉल करने जा रहे हैं इस साल। तो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी कि जो भी सिस्टम आएगा उसमें कितना वाटर कंटेंट होगा या कहाँ से कहाँ उसकी मूवमेंट है, वो हम कबल अज़ वक्त वो ज़्यादा फार्मर्स के लिए जिनको स्प्रे करना होता है उसके लिए मुफीद है।